Kartave Stotram Devantinu Stotram. I welcome you all in the presence of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर एक बार यहाँ समय मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा को कर सके। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारे इंद्रियों को स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। संसार में लोगों के पास कान नहीं है सुनने के लिए, बोलने के लिए मुख बंद करके रखे हैं शत्रु ने, आंखों को बंद करके रखा है, वो स्वाद को चख नहीं सकते, शरीर पर सेंस नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने मुझे और आपको इन सारी बातों में सुरक्षित रखा है। इसलिए यहोवा का धन्यवाद दे। हमारे पास इतने अनगिनत कारण हैं जिसके द्वारा हम यहोवा को धन्यवाद दे सकते हैं कि मैं आपको खातिरी से बताता हूं कि हमारा सारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। Amen. See, I am not saying हम स्वस्थ है क्योंकि हम बहुत सिद्ध हो चुके हैं और हम बहुत परफेक्ट है, और जो लोग बीमार है उन्होंने उनके जीवन में कुछ गड़बड़ियां है। नो 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 नो। प्रभु ने मुझे यहाँ अधिकार ही नहीं दिया कि मैं किसी मनुष्य का न्याय कर सकूं। मुझे कहा गया है, मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है, तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने जो मुझे अच्छी बातें दी है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं सीख चुका हूं 20-21 साल की सेवकाई में कि कोई भी बुरी बात स्वर्ग से नहीं दी जाती है। हालेलुया। जब हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं तो हम शत्रु के अर्थात बहलिए के जाल में गूंथते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको इससे आजाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का लहू ही है जिसने मुझे पापों और श्रापों से हमेशा का छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। प्रभु ने मुझे और आपको आज़ादी दी है। अब हम बंधनों में नहीं है, पर हम आज़ाद हो चुके हैं, और आज़ादी इसलिए दी जाती है ताकि हम जो बंधनों में हैं उनके लिए आज़ादी का कारण बन सके। हालेलुया। रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है ना, वहाँ पर जब किसी को डाला जाता है, मेरे कलीसिया के एक भाई है, उनको मैंने 1 वर्ष पहले वहाँ पर डाला था, और उनको नशा करने की आदत थी, और उनकी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि हम ज़रूर इनको डालेंगे। और कोराडी करके एक जगह है सावनेर के पास विदर्भ में, वहाँ पर हमने उनको डाला। उनको 6 महीने के लिए, पहले 1 महीने के लिए डाला था, फिर 2 महीना, 3 महीना। चौथे महीने में जब मैं उस भाई से मिलने गया, उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर साहब, मुझे और कुछ दिन यहाँ रहना है, मैं इसमें से पूरी तरीके से आज़ाद होना चाहता हूँ। आमीन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ब्रदर। और हमने भाई को उनकी पत्नी से सलाह मशवरा करके, उनके बच्चों से सलाह मशवरा करके उनको वहीं पर हमने कंटिन्यू किया। एक दिन मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि सर, आप अगर फ्री है तो क्या आप हमारे ऑफिस में आकर आप इनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, यहाँ पर जो लोग बंद है या यहाँ पर जो लोग उपचार ले रहे हैं। और मैंने उनसे कहा, ये मेरे लिए बड़े आशीष और गौरव का कारण होगा, क्योंकि मैं जब उस ऑर्गेनाइज़र से या जो ओनर थे उनसे जब बात कर रहा था, तो प्रभु मुझे कह रहा था, ये मैंने तेरे जीवन में यह दिन लाया है ताकि तू उन सब लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। जब हम वहाँ पर गए, हमने आराधना की, गीतों को गाया, और जब हम आराधना कर रहे थे, हर कोई वहाँ पर तकरीबन 35 से 45 लोग होंगे, और हर कोई आँखों को बंद करके, जो कि यीशु मसीह को और उसके गीतों को नहीं जानते, वो सब आराधना में इन्वॉल्व थे। और फिर मैंने अपने जीवन की गवाही उनको दी, वचन के द्वारा सेवकाई की। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। हर 3 महीने में एक बार 1-2 घंटे के लिए मुझे वहाँ बुलाया जाता है। हर क्वार्टर में बड़े-बड़े लोग वहाँ आते हैं, बहुत ऊँचे-ऊँचे लोग आते हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा और अदना व्यक्ति मैं हूँ।
है ना। मैं साधारण इंसान हूँ, हम और आप एकदम साधारण परिवारों से आते हैं, पर प्रभु की महिमा जब हमारे ऊपर उतरती है तो साधारण व्यक्ति असाधारण बातों को करने लगता है। हालेलुया। आज वो हमारे भाई वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, पूर्ण रूप से उनका नशा समाप्त हो चुका है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं और वो स्वयं महीने में 2 बार वहाँ पर जाकर लोगों को लेक्चर देते हैं। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप प्रभु के प्रति गंभीर होते हैं तो स्वर्ग आपके लिए गंभीर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए जो हमने सीखे, मार्क 11:23। आज हम उसी वचन से शुरू करेंगे और प्रभु का धन्यवाद दें कि कल के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। एक ब्रदर है, बहुत भयानक विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्रदर कल आपने कहा, वचन बांटा, मेरा हृदय आनंद से भर गया और मैं प्रार्थना के लिए बैठा और मैं वचनों को लिखने लगा, मैं वचन पढ़ता चला गया। और वो बता रहे थे 3 to 3.5 hours he was continuously sitting with the Lord। अपने कमरे में वो बैठे हुए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, वचनों को लिख रहे थे। और उन्होंने कहा, मैंने उन सारे वचनों का अंगीकार उसी समय से करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। ऐसा कोई समाधान नहीं जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया न हो। आपकी हर एक परिस्थिति पर विजय पाने का नुस्खा जो होता है वो इसमें लिखा हुआ है, इसमें पाया जाता है। तो हमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप ढूंढते नहीं हैं। ढूंढो तो तुम पाओगे, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 135 और उसके 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 135 वर्सेस 1 to 5। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और इन वचनों को पढ़कर प्रभु का हम गुणानुवाद करेंगे। द बुक ऑफ Psalms चैप्टर 135 वर्सेस 1 to 5 सब मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ऐ खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदह सराय करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इज़राइल को अपनी खास मिल्कियत के लिए चुन लिया है। इसीलिए कि मैं जानता हूँ कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माँ बूंदों से बालातर है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मद सराई, रब की होवे मद सराई। उसके नाम की सना है, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। आमीन। परमेश्वर भला है और करुणा से महान है, करुणा निदान है, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। याह की स्तुति करो, हमदो सना करो, ऐसा प्रभु ने हमें सिखाया है। यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम्हारे मूड के अनुसार स्तुति करो। अगर तुम आनंदित हो तो स्तुति करो, ऑप्शन नहीं दिए है। तुम यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। हालेलुया। अगर आप यहोवा के सेवक हैं तो आपको उसके आंगनों में, उसके उपस्थिति में रहना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि सेवक हमेशा अपने राजा के आगे खड़ा पाया जाता है। हालेलुया। आमीन। यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भावना है। हालेलुया। उसके नाम का भजन क्यों गाना है? क्योंकि यह मन भावना है। उसके नाम का भजन इसलिए नहीं गाना है कि प्रभु हम तुझे स्तुति देंगे, तू हमें आशीष दे। नहीं, गिव एंड टेक नहीं होता है आराधना। हालेलुया। आप आराधना नहीं भी करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष ही देता है। आप आज जीवित है क्योंकि प्रभु की आशीष है। आमीन। सूर्य जब उगता है तो वह अधर्मी और धर्मी दोनों के लिए एक समान होता है।
हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करते उनके घर पर ज़्यादा प्रकाश, और जो यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके घर अंधेरे में नहीं है। आमीन। परमेश्वर एक समान है सबों के लिए। यहोवा की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। बस दैट इज मोर देन इनफ टू प्रेज गॉड, बिकॉज ही इज अ गुड गॉड। वो भला परमेश्वर है, इसलिए उसकी स्तुति करो। आमीन। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भावना है परमेश्वर के मन को जब आप स्तुति करते तो उसके हृदय और मन को भाता है। आमीन। यहाँ ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप आत्मिक इज़राइल कहते हैं, हम सब जानते हैं, इस पर अध्ययन कर चुके हैं। हमारे पास इज़राइल का पासपोर्ट नहीं है, परंतु इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, उसने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। इसलिए हम परमेश्वर की निज प्रजा कहलाते हैं। और वचन कहता है कि इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए प्रभु ने चुना है। आमीन। वी आर सो प्रिविलेज्ड पीपल दैट फर्स्ट गॉड चोज अस। आमीन। पहले प्रभु ने हमको चुना, बाद में हमने उसको उद्धारकर्ता कह के स्वीकार किया। आमीन। 5वां वचन कहता है, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। दाऊद ये जानता है, आप जानते हैं क्या? ये आपको तय करना है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए जो सामर्थ्य यहोवा ने मुझे और आपको दी, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Holy be your name, O Lord. You are worthy to be praised, O God. Thank you, Jesus. Oria basti kalamandarab dosabasi thiri handalaba. धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। धन्य है तेरा नाम प्रभु जी, धन्य है तेरा काम परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जितना अधिक दे उतना प्रभु जी तू हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम और अधिक तुझे धन्यवाद दे सके। राजा, आज के सुंदर और पवित्र भोर के समय को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ इस समय परमेश्वर पिता, इस स्थान पर प्रभु जी जहाँ पर हम बैठे हैं, तूने अपनी उपस्थिति को रखा है, वो सुखदायक सुगंध प्रभु हम महसूस करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज के इस समय में तूने हमें इन वचनों को पढ़ने के लिए सामर्थ दिया, बल दिया। हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा तो हमारे जीवन पर बोने जा रहा है परमेश्वर पिता, इस हृदय, इस मन में उन बीजों को बोने जा रहा है प्रभु। हम अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं राजा। प्रभु जी, तू आ और जैसे तू चाहता है प्रभु, वैसे तू हमसे बातचीत कर, क्योंकि हम जानते हैं तू भलाई का परमेश्वर है राजा। सारी बातों में हम महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो कुछ प्रभु हमारा है वो सब तेरा है परमेश्वर पिता। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमें सामर्थ और बल से भर राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे अनुमति देते हैं, तू हमारे जीवन में आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले, हमारे मनों पर संपूर्ण नियंत्रण ले, हमारे शरीर और आत्मा पर नियंत्रण ले राजा। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन हम निकालेंगे और इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 एंड द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 सेज, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूँ वहाँ हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। वही होगा, इसको अंडरलाइन करे। आमीन। वही होगा, यानी इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, अर्थात भलाई ही भलाई उत्पन्न होगी। आमीन। मैंने आपसे कल कहा था, व्हाट whoever says, हालेलुया, जो कोई भी कहेगा। आमीन। और कहेगा के बाद मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात कही थी, मन में संदेह न रख कर कहेगा,
और कन्फर्मेशन प्रतीति कर लेगा। बस मैंने बोल दिया ना, प्रभु ने अभी करना ही है, क्योंकि परमेश्वर तू वायदे का पक्का परमेश्वर है। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं संदेह नहीं करता पिता, मैं जानता हूँ प्रभु जो बात मैंने कही है उसको तू पूर्ण करेगा। मैं जानता हूँ प्रभु शरीर में भले ही मेरा भाई मेरी बहन बीमार हो, लेकिन मैंने बिना संदेह के इस बात को अपने हृदय में ठान लिया है प्रभु कि जो चंगाई की प्रार्थना मैंने भाई और बहन के लिए की उसको तू पूर्ण करेगा। राजा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। जब आप इस प्रकार से अपने कामों में बढ़ने लगते हैं, अपने अंगीकार में विश्वास में बढ़ने लगते हैं, तब परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। प्रभु मैं जानता हूँ राजा इस बहन पर कर्जा है, इसमें कंगालपन है प्रभु, मैं जानता हूँ हमारे जीवन में कर्जा है, लेकिन तेरा वचन कहता है प्रभु कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। प्रभु जी मैं उस धनवान की बातों को परमेश्वर पिता, मैं तेरे उस वचन को और धनवान होने की उस बातों को यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करता हूँ पिता, और मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं संदेह नहीं करता परंतु इस बात की प्रतीति करता हूं राजा कि तूने मेरे कर्जे को, मुझे कर्जे से आजाद कर दिया है परमेश्वर पिता, तूने मेरे कर्जे को नेस्तनाबूद कर दिया है प्रभु, और तूने मुझे हाथ को बढ़ाकर देने वाला बनाकर तैयार किया है। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद। जब आप विश्वास की प्रार्थना, बिना संदेह की प्रार्थना करके जो बात आप प्रार्थना में धन्यवाद के साथ रख रहे हैं उस पर जब आप प्रतीति कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, आपका प्रतीति करना इस बात का प्रमाण होता है कि पवित्र आत्मा ने आपकी बात को सील कर दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो हमें हमेशा वचन पर विश्वास करना है और जो हमने अंगीकार किया उसके अनुसार चलना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर द बाइबल सेज, उस पहाड़ से कहे। पवित्र शास्त्र में कई स्थानों पर पहाड़ को दैत्य दैत्य अर्थात मॉन्स्टर या बाधाओं के रूप में, ऑब्स्टैकल्स के रूप में दिखाया गया है कई स्थानों पर, कई स्थानों पर। लेकिन कई बार उसको सुरक्षा का घेरा भी बोला है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ अर्थात पहाड़, ऐसा लिखा है। इज़राइल को जैसे मैंने चारों ओर के पहाड़ों से सुरक्षित रखा है वैसी सुरक्षा मैं तुझे प्रदान करूंगा, ये भी प्रभु का वायदा है। बट कई जगहों पर परमेश्वर ने पहाड़, जो माउंटेन है उसको मॉन्स्टर या ऑब्स्टेकल्स के रूप में भी बताया है ना, पहाड़ या दैत्य के रूप में बताया गया है। सो बाइबल सेज हियर, स्पीक टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज माउंटेन। आमीन। जो आपकी समस्या का स्रोत है उस स्रोत से आप बात करें। हम समस्या से बात कर रहे हैं, समस्या से बात करके कोई फायदा नहीं। आपके घर में एक जंगली पौधे होते हैं ना, गमले, गार्डनिंग करते हैं हम लोग हमारे घरों में। सो जो भी छोटे मोटे हम गार्डनिंग करते हैं उसमें कई बार ऊंट कटारे और जंगली पेड़ निकल आते हैं, राइट। और ये मैं एकदम साधारण उदाहरण आपको देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे पौधों में कुछ जंगली ऊंट कटारे या वो जंगली पेड़ निकल आते हैं। हम क्या करते हैं, जब वो बढ़ने लगते हैं तो हम उनको छाड़ डालते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप उसको छाड़ डालेंगे, इतना बड़ा पेड़ है, आप इसको काट कर इतना सा कर देंगे, ये कुछ दिन बाद फिर बड़ा होगा, क्योंकि आपने छाटा है, आपने काटा नहीं है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमने तो काट दिया था। आप सतह से काटते हैं, लेकिन आपको जड़ को काटना जरूरी है, उखाड़ कर फेंकना है। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो। ईमान। छाटने की बात नहीं है, काटने की बात नहीं है, जड़ से उखाड़ फेंकने की बात है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए learn to speak to the source of the problem and that is that mountain।
ईमान, वो जो परिस्थिति जिसका इन दिनों आप सामना कर रहे हो, हम उस परिस्थिति को डांट रहे हैं। परिस्थिति के जड़ को डांटो। परिस्थिति को डांटोगे, परिस्थिति भाग जाएगी, फिर उत्पन्न होगी। ईमान, लेकिन जड़ से खत्म करना है तो जड़ से बात करनी है। उसके सोर्स को, उसके स्रोत को डांटना जरूरी है। हालेलुया। स्पीक टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज the mountain. Amen. In your case or in my case or in anybody's case, it may be a cancer, it may be a heart disease, it may be a gangrene, क्योंकि मुझे ये शब्द इसलिए याद आ रहा है, मैं इन दिनों इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इट मे बी योर बिजनेस क्राइसिस, आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में जो परिस्थितियां हैं शायद वो हो सकती है। मे बी मैरिज और फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। मैरिज में या फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, बट लर्न टू स्पीक टू द प्रॉब्लम, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। हालेलुया। आप उस समस्या की जड़ से बात करना सीखो। आमीन। आपको उससे भागने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मुझसे होगा। अरे शुरू होने के पहले ही हार मान रहे प्रभु के लोग। आप डोंट डू दैट। आमीन। स्पीक टू द प्रॉब्लम और परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परख कर देखना कि जब आप उस समस्या की जड़ से बात करते हो तो वो समस्या की जड़ कैसे उखाड़ कर परमेश्वर फेंकता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप विश्वास करें और मन में संदेह न करें और इस बात की प्रतीति भी कर ले, तब आपके लिए वही होगा, ऐसा वायदा है। हालेलुया। आमीन। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई टोल्ड यू, प्रोक्लेमेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। घोषणा करना, सकारात्मक घोषणा करना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज रिटन, डज नॉट डाउट इन हिज हार्ट, मन में संदेह न रखे। हालेलुया। कितने लोग हैं प्रभु के, परमेश्वर के सेवक का वचन सुनते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर 4 दिन हमारी बैटरी चार्ज रहती है, फिर उसमें डिस्टिल वाटर खत्म हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती हैं। हालेलुया। ये डिस्टिल वाटर पवित्र आत्मा है प्रियो। हालेलुया। आमीन। कुछ दिन पहले मेरे घर का बैटरी लो दिखाने लगा इंडिकेटर में, और मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपने टेक्नीशियन को फ़ोन किया, क्या हो गया भाई, ख़राब हो गई है क्या, कुछ हुआ है क्या? उन्होंने कहा ब्रदर आप डिस्टिल वाटर एक बार चेक करो। और जब मैंने डिस्टिल वाटर को चेक किया तो डिस्टिल वाटर की लेवल कम हो गई थी। आमीन। तब जब मैं डिस्टिल वाटर लेकर आया और डिस्टिल वाटर को उसमें डाल रहा था तो प्रभु मुझे याद दिला रहा था, ये वो जीवन का जल है जिससे तेरे घर का पावर चलता है। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, डज नॉट डाउट इन हिज हार्ट। आमीन। बाइबल कहती है कि आपको संदेह नहीं करना है। आमीन। पहली बात प्रोक्लेम करना है। प्रोक्लेम करने के बाद जो आपने विश्वास का अंगीकार किया है उस पर स्थिर रहना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन हम अंगीकार तो कर देते हैं पर उस अंगीकार पर हम खुद ही डाउट करते हैं। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू लर्न टू स्पीक विदाउट डाउटिंग। ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिना संदेह किए हमें जो अंगीकार हमने किया है उसको थाम कर रखना है। अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 28 वचन हम निकाल लेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 22 एंड वर्स 28। अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 28 वचन, which says what you decide on will be done and light will shine on your ways। हालेलुया। जो बातें तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। पहले ठान तो लीजिए, ठानने के बाद बन पड़ेगी। हम ठान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, टपाक से बैकस्लाइड हो जाते हैं। कैसा बन पड़ेगी? कभी भी पूर्ण नहीं होगी। आमीन। जो बातें तू ठान ले वह तुझसे बन भी पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। आज देखिए, बहुत वर्षों पहले मैंने गाड़ी के लिए प्रेयर किया था, 4 व्हीलर के लिए प्रार्थना की थी। मैंने ठान लिया था कि मुझे वो लेना है। आज मैं उस आशीष को अपने जीवन में लेकर चल रहा हूँ।
हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमने एक परिवार के लिए ठान लिया कि नहीं, इस परिवार को इस परिस्थिति से निकालना ही होगा प्रभु को। हमने चेन प्रेयर्स की, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, बहुत सारी बातें हुई, उपवास प्रार्थना हुई। आज वो परिवार उन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर ने उसे ऊपर लेकर आ गया। हालेलुया। जो बात व्हाट यू डिसाइड ऑन विल बी डन एंड लाइट विल शाइन ऑन योर वेज। जो बातें तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। कैसे बन पड़ेगी? तो परमेश्वर उन बातों को पूर्ण करने के लिए आपकी और मेरी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। एक और वर्जन है बाइबल का जिसमें यही वचन, अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय 28 वचन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। द वर्ड सेज, दाउ शाल्ट ऑल्सो डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड अनटू दी एंड द लाइट शैल शाइन अपॉन द वेज। हालेलुया। दाउ शाल्ट ऑल्सो डिक्री अ थिंग। हालेलुया। प्रोक्लेम करना है, डिक्री करना है। हालेलुया। एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड। जो आप बोलोगे, जो आप ठान लोगे, वह होगा, ऐसा लिखा है। एंड द लाइट शैल शाइन अपॉन द वेज। आमेन। यहां पर एक शब्द आया है डिक्री, DECREE। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख ले। यहां पर डिक्री शब्द आया है। डिक्री मीन्स रॉयल प्रोक्लेमेशन। डिक्री का अर्थ होता है राजकीय घोषणा करना। पुराने समयों में जब दुनिया को या शहर को या गांव को इकट्ठा राजभवन में बुलाने का तरीका क्या था? डम 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 डम, वो ढोल लेकर जाते थे और जोर जोर से चिल्लाते। तब साउंड सिस्टम भी नहीं था, तो वो ढोल लेकर वो ऊपर पहाड़ के टीले पर जाते थे। क्यों ऊपर से बोलते थे? क्योंकि जब वो बजता था तो वो आवाज गूंजती थी और लोग, अभी देखिए पहाड़ है, यहाँ पर बजाएंगे तो पहाड़ के इस तरफ वालों को सुनाई नहीं देगा, ये पहाड़ उस आवाज को रोक लेगा। इसीलिए पहाड़ के ऊंचाई पर जाकर यहाँ से ढम 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 बजाया जाता था और वहां से पुकारा होता था कि आज शाम 6 बजे राजा ने सारी प्रजा को बुलाया है और सबको आना कंपलसरी है। आमेन। और ये इसको कहते हैं रॉयल प्रोक्लेमेशन, राजकीय घोषणा। और क्या आप ये बात जानते हैं क्या? एक बात पवित्र शास्त्र में लिखी है, इसको डिक्री को राजकीय घोषणा या राज आज्ञा कहा जाता है। राजा ने दी हुई आज्ञा। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके बेटे और बेटियां कहा है। हालेलुया। मेरे और आपके पास ये अधिकार है कि हम स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को अधिकार से हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। उसने हमें पर राजकीय संतान कहा है। दैट मीन्स वी हैव अ पावर टू मेक अ रॉयल प्रोक्लेमेशन। हालेलुया। इसका अर्थ है कि मेरे और आपके पास राजकीय घोषणा करने का अधिकार मुझे और आपको प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आमीन। इस बात की गहराई को समझे। आप साधारण लोग नहीं हैं। आप अपने जीवन को देखकर साधारण जानते हैं, लेकिन जब आप अपने बाप के जीवन को देखना शुरू कर देंगे जो स्वर्ग में विराजमान है, तो आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। हालेलुया। हम पृथ्वी पर जो हमारा छोटा सा घर देखते हैं, जो ये छोटे मोटे स्टूडियोज देखते हैं, ये छोटी मोटी आशीषें देखते हैं, तो हमको लगता है हम तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत साधारण हैं। लेकिन जब आप स्वर्ग की और अपने बाप की हैसियत को देखते हैं, तब आप अपनी हैसियत को जान पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, गॉड हैज गिवन अस अथॉरिटी टू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड। हालेलुया। राजकीय घोषणा करने का अधिकार मैंने और आपने प्राप्त किया है। हालेलुया। एंड सो व्हेन यू डिक्री अ थिंग, और जब आप किसी बात की घोषणा, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन ये जो घोषणा, ये जो राजकीय घोषणा आप करते हैं, ये परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। और तब परमेश्वर कहता है इट विल बी श्योरली एस्टैब्लिश्ड इन हेवन। हालेलुया। आमीन। जब आप इस पृथ्वी पर राजकीय घोषणा को परमेश्वर के वचन के आधार पर करते हैं, तब उस बात को स्वर्ग में स्थिर किया जाता है। हालेलुया। आमीन। सी, जब आप राजकीय घोषणा करेंगे, जिसके कारण, पर राजकीय घोषणा फिर से एक बार जान लीजिए, वचन में लिख लीजिए, मन में डाल लीजिए, हृदय में बो दीजिए, वचन के आधार पर राजकीय घोषणा होनी चाहिए। तब पहाड़ टल जाएगा, बीमारी और रोगों पर हम विजय को प्राप्त करेंगे, आपका बिजनेस, आपका रुका हुआ काम चल पड़ेगा और वो सारे काम
जिसको शत्रु ने रोक कर रखा है, वो सब में हम सब सफलता प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमेशा स्मरण रखिए कि परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन के अधिकार आपको आपके मुख में दिए हैं। हालेलुया, आमीन। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 11 सेज, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11 सेज, एंड दे ओवरकेम हिम by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death। Amen। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, गवाही के वचन को अंडरलाइन करे, उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। दो बातें हैं जो आपके जीवन को ऊंचा करेगी। एक, मेमने का लहू जो अपने वायदे के कारण करेगा। दूसरा, अपनी मेरी गवाही के वचन की जो गवाही मैं देता हूं उसके कारण जय प्राप्त होती है। हालेलुया। वचन की गवाही देने के लिए अंगीकार करना पड़ता है, तब जय प्राप्त होती है। हालेलुया, आमीन। बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, आमीन। by the word of their testimony means what गवाही के वचन के कारण का अर्थ क्या होता है? the royal proclamation और द प्रोक्लेमेशन ऑफ फेथ। हालेलुया। राजकीय घोषणा के द्वारा या विश्वास की घोषणा के द्वारा। एक बार हमने बोल दिया, बस अब ये तो बात सील हो गई है और इसको होना ही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तूने मेरे शब्द वचन को आदर दिया। प्रभु धन्यवाद तूने मेरे मुख से निकले हुए शब्दों का आदर दिया। प्रभु मेरा विश्वास है तू इस बात को एस्टैब्लिश करने जा रहा है। जब आप उस फेथ के साथ प्रोक्लेम करते हैं और उस विश्वास में बने रहते हैं, तब आप उस विश्वास में बढ़ते हैं। वाई? बिकॉज वचन की गवाही के कारण क्यों लिखा है? बिकॉज व्हेन यू स्पीक गॉड इज लिसनिंग। हालेलुया। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो परमेश्वर आपके शब्दों को सारा स्वर्ग सुन रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। रॉयल प्रोक्लेमेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। देखिए, अगर आप किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं जहां अगुआ या आपका लीडर या जो भी आपको प्रचार कर रहा है वो ये कहता है, परमेश्वर खात्री से प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर खात्री से आपकी प्रार्थना को सुनता है और जरूर वो आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी ना कभी देगा, निराश मत होइए, हताश। नो 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 नो। मैंने कई बार ऐसे अंगीकार को सुना है। हालेलुया, आमीन। देन आई बिलीव, दिस इज माय फेथ, दैट इज नॉट द स्पेसिफिक प्रेयर। हालेलुया। कभी ना कभी परमेश्वर तुम्हारी, अरे परमेश्वर आवाज को आज सुनता है तो परमेश्वर उत्तर भी आज देता है। क्या बात कर रहे पास्टर साहब, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ लिखा है ऐसा? हमने तो 2 साल पहले प्रार्थना की थी, अभी तक हमको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, तो बस आपने यहाँ संदेह कर दिया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हम कैसे विश्वास करें? तो जहाँ संदेह होगा वहाँ उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। मार्क 11:23 सेज, मन में संदेह न करे और प्रतीति कर ले कि उत्तर प्राप्त होगा, तब वह खातरी से तुम्हारे लिए होगा। आमीन। तो हमारे जीवन में तो नहीं होता, संदेह आ गया तो उत्तर कहाँ से आएगा? आमीन। व्हेन पीपल सेज कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, हमने अभी जो प्रार्थना की ब्रदर सिस्टर हो, परमेश्वर ने सुन ली, कभी ना कभी प्रभु जरूर उत्तर देगा। नो 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 नो, देन दैट इज नॉट द प्रेयर। हालेलुया। सी, व्हेन यू प्रे, बी स्पेसिफिक इन दैट प्रेयर। पहली बात, जब आप प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना में सटीक रूप से प्रार्थना करना सीखे। एंड व्हेन गॉड डज इट, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, यकीन मानिए मेरे वचन पर, यकीन मानिए मेरी बात पर, इवन एथिस्ट हैज टू एडमिट दैट गॉड कैन डू एनीथिंग। हालेलुया। जो नास्तिक भी रहेगा ना, जब वो आपके जीवन को देखेगा तो वो भी इस बात को कबूल करेगा कि मसीहों का परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है, जो इनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। डू नॉट डाउट इन योर माइंड, ऐसा वचन में लिखा है। संदेह नहीं करना है, कब होगा, कैसे होगा, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, डैनियल ने जिस दिन प्रार्थना की, उत्तर उसी दिन प्राप्त हुआ। हालेलुया। उसी दिन स्वर्ग से गैब्रियल उत्तर को लेकर उतरा, लेकिन अंधकार, वो देखिए, शत्रु अपना काम करने से चूकता नहीं है।
हम चूक जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को पूर्ण करने से। लेकिन जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को परमेश्वर के राज्य के प्रति पूर्ण करेंगे, मैं आपको बताऊँ, पहाड़ों को आप कहेंगे और संदेह नहीं करेंगे, प्रतीति करेंगे, पहाड़ उखड़कर समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रभु के लोगों। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इतने 8-10 दिनों में आपका विश्वास का स्तर ज़रूर परमेश्वर ने ऊँचा कर दिया होगा। प्रभु ने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूर्ण कर दी, अब उस वचन पर चलना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हालेलुया! प्रभु बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप इस सीरीज़ के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं, ज़रूर अपनी गवाहियों को अपने लोगों के साथ बाँटें और उनके विश्वास के स्तर को मजबूत करें। जहाँ तक हो सकता है इन वचन को फैलाइएगा, ताकि क्या पता इस वचन के द्वारा कोई मुरझाया हुआ फूल फिर एक बार जीवन को प्राप्त कर सके। जिसने आशा, जिसका जीवन आशा रहित है, वो फिर एक बार आशा की और विश्वास के साथ चल सके। हालेलुया! आइए इस समय हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने संपूर्ण अध्ययन को हमारे जीवन में दिया, हम तेरा गुणानुवाद करते, धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है राजा, जो हमें हर बार सामर्थ्य से भरता चला जाता है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। तूने इन वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दिया, बल दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में ढांपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इज़राइल और भारत को प्रार्थना में याद रखें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। कल एक नए विषय के साथ हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इस संसार को आपकी ज़रूरत है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।